नमस्कार, सनराइज स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। हमारा विषय है वॉइस। वॉइस को हिंदी में कहते हैं बातचीत। वॉइस हम दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम कहेंगे कर्तरी से हिंदी में, और पैसिव वॉइस को कहेंगे क्रमानुवाद से। एक्टिव वॉइस में कर्ता है वो प्रधान होता है, पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे he sings a song, तो यहाँ पर he sings a song तो एक्टिव वॉइस है। इसी का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले a song is sung by him, ये क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। ये है एक्टिव वॉइस, ये है पैसिव वॉइस। अब हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले हम ही है उसको ही में बदलते हैं, सी है उसको है में बदलते हैं, दे है उसको देम में बदलते हैं, वी है उसको एस में बदलते हैं, आई है उसको मी में बदलते हैं, यू है उसको यू में बदलते हैं, इट है उसको इट में, हु को बाय होम में। ये हम ही को ही में बदल देते हैं, सी को हर में, दे को देव में, वी को अस में, आई को मी में, यू को यू में, इट को इट में, हु को होम में। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय इनको हम ये है हे को हे में बदलते हैं, सी को हर में। हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। इसी तरह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की तरफ प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की तरफ कॉलम लिखेंगे, फिर बाय का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम टेंस है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है तो उसको हम किसमें बदल देते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको, ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है उसको इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। इसी तरह डू डज दिया हुआ है तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। इसी तरह अगर इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो उसको हम क्या कर देंगे, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है हैज, हैव है,
तो हम इसको किस में बदल देंगे, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। इसी तरह वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसको किस में बदल देंगे, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। इसी तरह वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो उसको क्या करेंगे, वाज वर प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। इसी तरह अगर हैड दिया हुआ है, हैड दिया और उसको हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। इसी तरह अगर विल या शैल दिया हुआ है, विल या शैल है, तो हम क्या करेंगे, विल बी शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। इसी तरह विल हैव शैल हैव है, तो उसको हम क्या कर देंगे, विल हैव बीन कोमा शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। ये तो हमारे वर्ब की फॉर्म या टेंस को बदलने के नियम थे। जैसे इसी में दिया हुआ है, ही राइट्स ए लेटर, ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट, इसमें ही क्या सब्जेक्ट, राइट्स क्या बना, मैं क्या ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ए लेटर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को इसमें बदल देंगे, इज एंड आर, तो एक लेटर एक बच्चा उसके लिए इज, ए लेटर इज। तीसरी फॉर्म आ जाएगी रिटन बाय, को किसमें बदल देंगे, इन में, इन को दोस्तों ये लेटर इज रिटन बाय हिम। इसी तरह he does not sing a song, ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, ए सॉन्ग, डूडल्स को समझ देंगे, इज हमारा में सॉन्ग एक्शन है, इज नोट। तीसरी फॉर्म संग बाय हिम, इस तरह बदलेंगे। इसी तरह अगर सेकंड फॉर्म दी हुई है, जैसे ही थॉट ए प्लान, उसने एक योजना सोची, तो सबसे पहले सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म की किसको बदल देंगे हम, सेकंड फॉर्म है तो उसको वाज और वर में बदल देंगे। तो ए प्लान एक वचन के साथ वाज, थॉट बाय हिम। इसी तरह दे हैव रिटन ए लेटर, तो ए लेटर ऑब्जेक्ट लेंगे, ए लेटर हैव दिया हुआ है, लेकिन दे के साथ है, लिखने के साथ आएगा हैज बीन। तीसरी फॉर्म रिटन बाय, देखो किसमें बदल देंगे, डैम और फुल स्टॉप। ऐसे हमें पढ़ाई में कोई टेक्स्ट दिया हुआ है, उसको हम इस प्रकार बदलेंगे, जैसे he will read a letter,
तो ए लेटर विल बी बाय हिम, ऐसे बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर विल है को उसमें बदल देंगे विल बी और शैल बी में, विल बी और शैल बी में बदल देंगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। इसमें एक चीज ध्यान देने की बात, अगर कोई वाक्य सेंटेंस है उसमें प्रीपोजिशन दी हुई है उसका प्रयोग हम क्या करेंगे, जैसे ही waters in the plants, ये दिया तो waters कौन सा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, the plants are water। देखो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का प्रयोग हम बाय से पहले करेंगे, इन बाय हिम, the plants are watered in by him। अगर कोई भी प्रीपोजिशन दी हुई है उसका प्रयोग हम बाय से पहले करेंगे। इस प्रकार ये वॉइस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने के नियम थे। और देखते हैं हम कोई he had a letter, ये वाक्य देखो यहाँ पर he अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो यहां पर एस होता, लेकिन एस है नहीं, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ए लेटर क्या करेंगे हम सेकंड फॉर्म में, वॉच एंड बाय हिम, ये बनेगा। इसमें ध्यान देने की बात है, क्योंकि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो यहां पर एस होता, लेकिन ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए ए लेटर वाज read by him। इस प्रकार हम एक्टिव वॉइस से उस पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद बाय आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो इस बार प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, सेकंड फॉर्म है वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। ये हमारे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम थे। वॉइस दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट है वो एक्टिव होता है, इसमें ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव होता है। आपको हमारे द्वारा बताया हुआ समझ में आया होगा। आगे वो इसके जो पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।